को एक ऑर्डर पास किया था बगैर सुने हम लोगों को, जिसे आपने खुद ही वापस ले लिया इसलिए ऑर्डर शीट को देखकर। और हम एडवोकेट हैं, हमें दबाव में लेने की कोशिश ना करें। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आपके सामने पेश होते हैं, पेश होते रहेंगे। और आखिर में मैंने कहा 12 को ऑल इंडिया बार काउंसिल का बाइकआउट था, इसलिए हमने तो जो भी कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बेगुनाहों को या सताए गए लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई, जो कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाली, चाहे सीमा आजाद हो, चाहे मोहम्मद शुएब हो, चाहे रणधीर सिंह सुमन हो। सीमा आजाद को तो जेल भेज दिया गया, मौका मिले तो हमें और रणधीर सिंह को भी जेल भेजने की तैयारी की जा सकती है, लेकिन मौका मिलने पर बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन हम मानव अधिकार की और कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को हिम्मत के साथ इस मैदान में जुटना होगा। और अगर हमने हिम्मत छोड़ी तो ये समझ लीजिए कि हम, अगर मजबूती के साथ लड़ने वाले लोग हिम्मत छोड़ देंगे तो कमजोरों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, बेगुनाहों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो पीछे हैं वो और पीछे चले जाएंगे, जो आगे हैं वो और आगे बढ़ते जाएंगे, यही होगा। और वो दिन आने से पहले हम जितनी मजबूती से आज लड़ रहे हैं, उससे ज्यादा मजबूती से खड़े होकर के हमें आगे बढ़ना होगा, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा और मजबूत लोगों को अपने साथ ला करके लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो फिर मानव अधिकार ही नहीं, कमजोरों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार, सबके अधिकार छीन लिए जाएंगे और इस देश पर सिर्फ कारपोरेट्स का राज होगा, कारपोरेट्स के दलालों का राज होगा। और हम आप पीछे की कतार में खड़े होकर के कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दबा करके उसको पीछे ढकेल दे। विचारों का खुला मंथन है। आपके विचार साथी के विचार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आपको पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी पूरी बात रखेंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आपका है और इसको पूरे सलीके के साथ, अनुशासन के साथ और एक जिस निष्ठा और जिस भावना के साथ ये पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगा कि जो इनका निजी अनुभव रहा है वो शुएब साहब ने आपके सामने पेश किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको धन्यवाद देता हूँ। ये लखनऊ से आए और आकर के अपनी बात कही। यहाँ पे हमारे बीच नीलम चतुर्वेदी जी आ गई हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो इधर आ जाएं और उनके भी अपने तजुर्बे हैं, लोगों के साथ शेयर करें। सिस्टर सुमन को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आवें और जो तो लगातार तिहाड़ जैसी जेल में जाती रहती हैं, वहाँ पे तजुर्बे हासिल करती हैं। तिहाड़ जेल में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, वहाँ किस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में कैसे लोगों को, वहाँ के जो तमाम विपन्न लोग हैं, उनको जमानत के अधिकार से राहत दिला रही हैं। मैं चाहूंगा कि सिस्टर सुमा आवें और अपनी बात करें। आपसे थोड़ा इसमें थोड़ा
इंग्लिश का ज्यादा शब्द होगा, माफ कीजिए। मैं कोशिश तो मैं हिंदी में बोलेंगे। अभी जेल के अंदर कितने लोग परेशान हैं और टोटल इंडिया का जेल का स्थिति क्या है, जिसके बारे में 2 मिनट आपको थोड़ा जानकारी देने में चाहती हूँ। आप सबको पता है इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। हमारी दुनिया में 5th स्थान है जनसंख्या में, लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इंक्लूड्स who have convicted, those who are under trials and the first time offenders. इसमें 3,68,998 prisoners across India against a prison capacity of 3,30,450. मतलब हमारा जेल का कैपेसिटी है 3,30,450 को रखने के लिए। इसी स्थिति पर हमारे पास है तो 3,68,998 प्रिजनर्स अभी हमारे जेल में हैं। इसमें से 2,40,098 अंडर ट्रायल्स है, मतलब लोग के केस चल रहे, और 231 डिटेनीज है। इसमें इसी 2,40,098 अंडर ट्रायल्स में 1,89,837 are facing charges under Indian Penal Code and 48,798 under special and local laws. 65% of the under trials are between the age group of 18 to 30 and 99.3 are in the age group of 30 to 50. Out of this, only 4.3 under trials are women. और उन लोगों का एजुकेशन के बारे में 33.8% of the under trials are utterly illiterate. इसमें 42.5% are educated and under class 10. इसमें से हमको पता लगा है under trial issue in India is the basic root of the problem faced by the criminal justice system. हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में इम्प्रिजनमेंट के बारे में और जेल का अंदर का लोग रहने के लिए एक आइडियल लोग होते हैं। क्यों उन लोगों को रखता है? इसको एक विचार ऐसा है, imprisonment as a form of punishment has been designed to correct the behavior of individuals who have committed acts contravening laws known as rehabilitative punishment. In this, they are giving an opportunity to correct their behavior and adapt alternative lifestyles. अपने जिंदगी को सुधरने के लिए हम लोगों को जेल में भेजा है। ये है हमारा अल्टीमेट पर्पस। इसलिए every state to ensure that these prisons should act as proper correctional institutions which are maintained in a such a way that the prisoners must get every opportunity to overcome their weaknesses and to become responsible citizens of the society. ये है हमारा मतलब। इसमें महात्मा गांधी says crime is the outcome of a diseased mind and jail or prison must have an environment which is similar to that of a hospital for treatment and care. तो हॉस्पिटल की तरफ से ट्रीटमेंट और केयर मिलने का जगह होना जेल। ये गांधी का गांधी ये बोलते हैं। और एक जजमेंट में ऐसे भी लिखा है, an individual who is a citizen of any state does not cease to be a citizen just because the individual has been imprisoned. एक कायदे होने के नाते एक सिटीजन को क्या क्या राइट है, क्या क्या हक है,
उसका कुछ बैन नहीं है, मतलब एक कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन ऑफ कंट्री। इसमें बहुत अच्छा 2-3 जजमेंट है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। In Ramamurthy versus State of Karnataka 1996, the Supreme Court of India brought to the fore an urgent need for bringing uniformity in laws relating to the prisons and has directed the central and state governments to formulate a new model prison manual. इसके द्वारा हमको अभी है एक मॉडर्न प्रिजन मैनुअल। In Sunil Batra versus Delhi administration in the year 1978, Supreme Court held that the prison sentence has to be carried out as per the court's order, and no additional punishment can be inflicted upon the individual by prison authorities without permission of court. इसी जजमेंट में ऐसे बोला है, कोई कोर्ट का ऑर्डर के बिना कुछ भी पनिशमेंट कोई प्रिजनर्स के ऊपर नहीं डाल सकता। मगर हमको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है, मुझको पता है, आप लोगों को पता होगा कानपुर में और यूपी का जेल में क्या हो रहा है। ये तो उधर के जेल का भी थोड़ा भी बुरा हाल किधर होगा, मतलब ग्रेड पनिशमेंट वगैरह ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं, मगर आजकल ये सारे जेल के अंदर होते रहते हैं। In John Clark case में 1994, the court held that the convicted persons go to prison as punishment, not for punishment. इसमें हमको 1894 में प्रिजनर्स एक्ट है और मॉडल प्रिजन मैनुअल है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा टोटल इंडिया का सारे जेल का प्रॉब्लम आपके सामने रखने के लिए चाहती हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है apprehensions and fear or the insensitive attitude of jail hospital authorities. Lack of medical facilities in jail hospital resulting in custodial death which are not properly investigated by judicial authorities. हमको पता है हमारे जेलों में बहुत सारे लोग मर जाते हैं और इसको कोई भी इसके बारे में केस भी नहीं डालते हैं और किसी को भी पता नहीं है ये अंदर ऐसे मर चुका है। अभी ये पिछले 2-3 महीने के बाद पहले एक घटना हुआ ऐसे तिहाड़ जेल में। जुलाई 14 को एक बंदा 22 इयर्स ओल्ड लड़का है, उसका पापा तो मर चुका है पहले और मम्मी का एकलौता बेटा है और उसने उसको श्वास पर तकलीफ था। उसने करीब 10 बजे जेल का अंदर का हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं ख्याल नहीं दिया, उसको श्वास की बीमारी ज्यादा बढ़ गई और उसके बीच में उसने उधर ये ओपीडी के अंदर मर गए। फिर उसके बाद में डॉक्टर आए, नर्स आई तो देखा ये मर चुका है। फिर एक कस्टोडियल के तो हो जाएगा ना, इसलिए उसने क्या किया, दोबारा ग्लूकोज चालू किया। तो डेड बॉडी में ग्लूकोज चालू करके एक दूसरा बीडीओ हॉस्पिटल में भेजा, जेल के बाहर का गवर्नमेंट अस्पताल में भेजा और रिपोर्ट में ऐसे लिखा रास्ते में कैदी मर गई। ये तो एक कस्टोडियल डेथ में नहीं इंक्लूड हुआ। ये सिंपल तरीका है, कोई भी कहीं भी जेल के अंदर लोग मरते हैं और कभी भी ये चीजों बाहर उन लोग नहीं लेने के लिए अवसर भी बिल्कुल नहीं देते हैं। और ऐसे एक दूसरा घटना भी ऐसे हुआ, रात में ये बारिश के अंदर सब लोग को बंद करते हैं। उस समय एक लड़का ऐसे चेस्ट पेन हो चुका था और उसने सारे जेल का लोग बेल मार के पुलिस लोगों को बोल दिया ऐसे है। फिर कोई पुलिस भी नहीं आया क्योंकि उन लोग एक बेल होते हैं, बेल के बीच में कागज रखते हैं, मतलब तो रात में कोई बेल बजाने से उन लोगों का डिस्टर्ब नहीं होना है, इसलिए ऐसे पेपर रखा था। फिर सुबह उन लोगों को बाहर खोल दिया, उसके नाते ये समय से ये बंदा अंदर मर गया। तो
ऐसे तो ये रोज मतलब होते रहते हैं, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसके बारे में बाहर का लॉयर्स को और घर वालों को कंप्लेंट करते हैं तो उधर भी उन लोग एकदम उन लोगों को डराते हैं। आप ऐसे किसी को भी कंप्लेंट किया है तो उसको अंदर और प्रोसिक्यूशन पुलिस लोगों से शामिल करना पड़ेगा, इसलिए इसमें भी बहुत दिक्कत होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है the sanitation inside the jail are in a deplorable state, resulting in blockage of drains and sewers. ये जेल का अंदर का टॉयलेट्स का और सीवेज का स्थिति है बहुत बुरा हाल है। और ड्रिंकिंग वाटर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें तो तिहाड़ जेल में मुझको पता है उन लोगों का ड्रिंकिंग वाटर में एक लाल कलर का कीड़ा आता है। तो बहुत बार कंप्लेंट किया तो भी कुछ फायदा नहीं है, उन लोगों को ये पानी पीना पड़ेगा। और पैसा अच्छा पानी पीने तो पानी ले सकता है, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ये सिर्फ अमीर लोगों को कर सकता है, गरीब लोगों को ये पानी पीना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेन पाइप्स आर ब्रोकन इन सर्टेन एरियाज, दिस रिजल्टिंग दिस ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज दिस सीवेज वाटर मिक्सिंग होते हैं और इसके वजह से बहुत बीमारी उन लोगों को मिल जाते हैं। और द फूड सप्लाइड इन द जेल्स इज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एक्सेप्ट ऑन डेज व्हेन वीआईपीज विजिट द जेल्स। तिहाड़ जेल के बारे में पता है, उधर अंदर का कैंटीन है, स्पेशली जेल नंबर 4 में ये उसमें बड़ा बिजनेस होते हैं। उसमें अमीर लोगों को जाके 170 रुपीज देने में एक चावल सिर्फ मिलते हैं और 35 रुपीज देने में एक पैकेट सब्जी मिलते हैं। बाकी सारी लोगों को, गरीब लोगों को उन लोग क्या देते हैं, उन लोग ये खाना पड़ेगा। और इतना पता है सिर्फ दाल का सब्जी में सिर्फ पानी होगा, चाय में कभी भी दूध नहीं होगा। और सारे दूध और सारे चीज पुलिस लोगों को अच्छा चाय बनाने के लिए, और कभी कभी ये दूध का पैकेट ऐसे पुलिस लोगों को घर में लेके जाते हैं। ये ही कहानी। और punishment carried out by the jail authorities are incoherent with the rules and guidelines laid out by the honorable courts. और ऐसे कहना हुआ ये लास्ट मंथ 14th को मैं जेल के अंदर था, उसी समय मेरे सामने मेरे आंख से मैं देखा ये घटना। ऐसे मैं लोगों से केस लेते थे कमरे में बैठ के, उसी समय ऐसे सुना लोग ऐसे चिल्लाते बहुत रोते हैं। तो मैं किधर बैठ के केस लेते उस कमरे से बाहर आ गई तो सारे मेरे पास बैठा था, सब लोग बोला सर बाहर नहीं जाना, अभी थोड़ा प्रॉब्लम बाहर चल रहा है। फिर भी देखने के लिए मैं बाहर गई तो मैं क्या देखा, एक ग्रुप ऑफ पुलिस और कॉन्विक्ट्स, मतलब अभी उधर मुंशी नाम के कोई लोग होते हैं। पुलिस उन लोगों को नहीं मारते हैं, ये मुंशी लोगों को रखता है। हर एक जेल में ये मुंशी को रखते हैं, मतलब एक कॉन्विक्ट्स है और उन लोग को रखते हैं दूसरों को मारने के लिए। तो मैं कहते हैं सारी इकट्ठा करके 2-3 लोगों को बुरी तरीका से मारते और बीच में उन लोग एकदम अनकॉन्शियस हो गई। फिर भी उन लोगों को बॉडी लेके गई और अंदर का कमरे में पैर ऊपर कड़ा के नीचे सिर लगा के पूरा कपड़ा निकाल के इतना बुरा तरीका से मारते। हमको इतना सुना है, इतना चिल्लाते रोते हैं, एक घंटा ऐसे ही रोना सिर्फ सुन सकता है। ये तो जेल का बाकी लोगों भी यही बोलते हैं, ये तो रोज का कहानी है, सिर्फ आप इधर था इसलिए आप सुना, ये तो रोज का कहानी है। ये सुन के हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। तो ये सबसे मेंटल टॉर्चर है प्रिजनर्स को, क्योंकि ना अपने सही लोग ऐसे पुलिस मारपीट करते हैं, फिर बुरे तरीका से मारते हैं और ब्लाइंडिंग करते हैं। उसी दिन मैंने ऐसे देखा एक बेटे को पूरे पीछे ब्लाइंड कितना बुरी तरीका से मार दिया। और इसके साथ पुलिस ने आके बाहर खोल के एक बंदे को बाहर निकाला और उसको ये क्रिकेट बैट से एकदम बुरी तरीका से मारा। और मैं देखा उसका पूरा बैग में, मैं इतना काउंट किया क्योंकि मुझको फोटो कुछ नहीं ले सकता, 15 बिग मार्किंग्स 3 इंचेस का इतना लंबा 15 मार्क्स पूरा बैग में लाल कलर में ऐसा पड़ा है। और उसमें भी फिर ये सारे लोगों के सामने ऐसे हुआ और ऐसे पुलिस ने बोला कोई भी इससे बारे में बाहर कंप्लेन किया तो हम लोग आपको बार खोल के बाहर निकालेगा, फिर मार डालेगा, फिर
कोई कंप्लेंट पूछा तो हम ये बोलेगा आप लोग जेल के बाहर जाने के लिए कोशिश किया, इसके नाते हम आपको गोली मारा। तो इसी डर से कोई भी कुछ कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं। मगर अभी हम ये क्या किया, ये सारी चीजों को हम अभी कोर्ट में लेके आ गई और इसका विक्टिम से हाथ से में स्टेटमेंट वगैरह ले लिया। फिर अभी हम हाई कोर्ट में एक पीएल डाल दिया। अब इसका 2 हियरिंग हो चुका है और इसमें हम सारे लोगों का स्टेटमेंट्स और मेरा स्टेटमेंट सारे हम एक गवर्नमेंट जज को दिया है और इसको कार्यवाही चल रहे हैं। और इसके पहले भी एक हमारे क्लाइंट था, उसके जेल के अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस के नाते मर चुका था और उसको एक फिजिकली हैंडीकैप्ड लड़का था और उसको स्पेशल डाइट था। उन लोग एक नया SMO आया, उसने सारे स्पेशल डाइट बंद कर दिया। इसके नाते उसने 9 डेज कुछ भी नहीं खा लिया, एकदम उसको एक ट्यूब डाल के ट्यूब से अंदर से थोड़ा पानी जैसे चीजों उसने खाते हैं, ऐसे जीने का आदमी को भी ऐसे कर दिया और उसके दौरान उसने मान गई। और एक केस भी हम आगे बढ़ाया। अभी ये केस हाई कोर्ट में चल रहे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेशन जज को इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए रखा और अभी मतलब हर एक पुलिस ऑफिसर को और उसको ट्रीटमेंट किया, सारे डॉक्टर्स को नर्सेस को पोस्टिंग चल रहा है। हम चाहते हैं इसमें भी हमको थोड़ा अच्छा जस्टिस मिल जाएगा। और हमको हर एक व्यक्ति को पता है मेनी अंडर ट्रायल्स आर लैंग्विशिंग इन द जेल बियॉन्ड द मैक्सिमम पॉसिबल पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन। अपना सजा पूरा हो चुका है फिर भी